हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आइए, कल मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल कराए थे, तो आपने उन्हें अच्छे से नोट किया होगा। आज फिर मैं और न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए, आज के जो न्यूमेरिकल हैं वो क्या है, वो विद्युत चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो कल जो थे अवतल उत्तल लेंस से थे, दर्पण से थे। आज जो न्यूमेरिकल हैं वो विद्युत चैप्टर से हैं। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आज के जो न्यूमेरिकल हैं वो क्या है। देखो, आज का जो न्यूमेरिकल है वे है, पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित व्यवस्था में 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, तो परिकलन कीजिए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी है। तो इसे हम तभी इसे हल कर सकते हैं जब हमें ये पता होगा कि प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं या क्या समांतर क्रम में लगे हुए हैं। प्रतिरोध दो तरीके से लगे हुए होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम में और होते हैं समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मान ली यहाँ देखिए, जो यदि हमारा जो प्रतिरोध एक सीरीज में लगे हुए होते हैं तो उनका क्या होता है, श्रेणी क्रम। मान ली यहाँ 2 ओम, यहाँ 3 ओम। जब आपको एक ही सीरीज में जुड़े हुए दिखाई दें तो वहाँ होता है श्रेणी क्रम। और यदि प्रतिरोध, मान ली यहाँ देखिए, यदि आपको इस तरीके से दिखाई दे, एक के ऊपर एक प्रतिरोध लगा हुआ दिखाई दे, तो वहाँ क्या होता है, समांतर क्रम। तो आइए, श्रेणी क्रम क्या होता है। मान ली श्रेणी क्रम जो होता है वो होता है, श्रेणी क्रम होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी बहुत सारे हो सकते हैं जितने प्रतिरोध श्रेणी में क्रम में लगे हुए होते हैं। तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी लगे हुए हों उतने हम जोड़ सकते हैं। जो समांतर क्रम होता है वो क्या होता है, समांतर क्रम होता है बच्चों 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब जितने हों उन्हें इसी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो आइए इसमें डिस्कस करते हैं। ये देखो, 10 ओम प्रतिरोध, 20 ओम प्रतिरोध, ये किस में है, श्रेणी क्रम में है, क्योंकि एक सीरीज में लगे हुए हैं। 5 ओम, 25 ओम, ये दोनों देखिए श्रेणी क्रम में है, ये भी एक सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये भी क्या है, श्रेणी क्रम में। तो हमें क्या होगा, सबसे पहले इन 10 ओम का 20 ओम का एक श्रेणी क्रम निकाल लेते हैं, 5 ओम 25 ओम का एक श्रेणी क्रम निकाल लेते हैं। फिर हमारा जो परिपथ बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, इन दोनों को मिला के एक प्रतिरोध बनेगा, इन दोनों को मिला के एक प्रतिरोध मिलेगा। तो वो इस तरीके से जो अगला जो फिगर होगा वो इस तरीके से बन जाएगा। तो हमारा फिर क्या होगा, एक समांतर क्रम में आ जाएंगे। फिर उनका एक समांतर क्रम निकाल देते हैं, इससे हमारा परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल आएगा। उसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, उसमें कुल प्रवाहित धारा, तो हम उसमें कुल प्रवाहित धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए हल, चूंकि 10 ओम व 20 ओम का श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चों, तो इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, श्रेणी क्रम। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, R1 बराबर श्रेणी क्रम मैंने बताया, इन सबको जोड़ देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 ओम प्लस 20 ओम। तो जो हमारा R1 निकल के आया वो कितना आया, 10 20 कितने हुआ, 30 ओम। ठीक है बच्चों, अब हम क्या निकालते हैं, अब ये देखो 5 और 25 ओम भी कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, तो इन्हें भी निकालो।
तथा 5 ओम व 25 ओम का श्रेणी क्रम। तो क्या होगा बच्चों श्रेणी क्रम? R2 बराबर 5 ओम प्लस 25 ओम। जब श्रेणी क्रम में है तो हम इसे सादा ऐसी ऐड कर देते हैं। तो इसका क्या होगा? 5 और 25 कितना होगा बच्चों? R2 बराबर 30 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो हमारा जो अगला फिगर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के एक प्रतिरोध बन गया 30 ओम, इन दोनों को मिला करके एक प्रतिरोध बन गया 30 ओम, क्योंकि इन दोनों का क्या हो जाएगा? समांतर क्रम हो जाएगा। तो आइए हल करते हैं। 10 ओम अर्थात यहाँ क्या है? 30 ओम व 30 ओम का समांतर क्रम। समांतर क्रम मैंने आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r1 कितना है हमारा स्टूडेंट्स? 30 है, प्लस 1/r2 भी कितना है? 30 है। कोई दिक्कत क्या है स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1/r बराबर, ये देखो ये हर समान है, तो क्या हम 30 को ऐसे लिख सकते हैं? ऊपर वाले जो संख्या है वो उसी तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो 1/r बराबर क्या आया स्टूडेंट्स? 1 1 2 हुआ और बट्टे कितना हुआ? 30। तिरछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना आया बच्चों? r की गुणा 2r से, r की गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 2r आएगा। 30 की गुणा 1 से करेंगे कितना आया? 30 आया। तो r बराबर 30/2। क्या 2 से काट सकते हैं हम 30 के लिए? तो जी हाँ काट सकते हैं बिल्कुल। 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10। तो r की जो प्लेस वैल्यू आई वो कितनी निकल के आई स्टूडेंट्स? 15 ओम। ठीक है। अब हमसे देखो क्या पूछा है हमारा, ये तो पहले का उत्तर हो गया। हमसे पूछा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो यहाँ से देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा स्टूडेंट्स। तो परिपथ में कुल धारा किससे निकालेंगे हम? ओम के नियम से। ओम के नियम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है अब ये बताते हैं स्टूडेंट्स। के नियम से तो जो फार्मूला होता है वो होता है B बराबर IR। ठीक है स्टूडेंट्स। B बराबर कितना होता है? IR। तो देखिए इसमें 12 वोल्ट की कितना क्या लगी है? बैटरी लगी हुई है। कितने वोल्ट की? तो 12 वोल्ट की। तो हमें इसमें क्या दिया है? B बराबर 12 वोल्ट। तो आइए स्टूडेंट्स B की जो प्लेस वैल्यू वो कितनी है? 12। I हमें ज्ञात करना है, अर्थात धारा R कितना निकल के आया है? 15 आया है। तो जो I बराबर 12, I की जो प्लेस वैल्यू हो, I के साथ जो 15 है वो किस में जाएंगे? बट्टे में। इन्हें हम काट सकते हैं। 3 से देखो, 3 से 12 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, तो काट सकते हैं इन्हें। 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो ये कितना है? 4/5। और काट सकते हैं इसे। देखो यहाँ पे पॉइंट बढ़ाया, 0 लगा लिए, कितना हो गया? 40। 5 अट्ठे 40। तो जो आई निकल के आई स्टूडेंट्स वो कितनी आई? 0.8। अब देखो आई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। आपको इसका मात्रक जो निकालें आप उसका मात्रक अवश्य लिखें, नहीं तो एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स नहीं दे पाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स इसे हमने सॉल्व किया है। उम्मीद है, आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन है वो हल करते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए आप। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो ये है, निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए कि परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो जो परिपथ है कुल मिला के वैसा ही है। तो आइए इसमें देखिए
ये क्या है 30 ओम, 10 ओम, 5 ओम। तो ये देखो एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, तो इनका क्या है समांतर क्रम है। और मैंने आपको बता चुका हूँ समांतर क्रम का जो फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इन सभी का हम सबसे पहले क्या करते हैं, समांतर क्रम लगा देते हैं, जिससे हमें क्या होता है इसमें प्रवाहित कुल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, हल 30 ओम व 10 ओम व 5 ओम का समांतर क्रम। तो ये क्या होगा 1/r बराबर समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो परिपथ में जो कुल प्रतिरोध निकलेगा वो कितना निकलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ निकलो परिपथ में कोई दूसरी सीरीज तो बन नहीं रही है, हम इसमें हमारा जो प्रतिरोध निकल आएगा वो इसी सीरीज में निकल आएगा। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध जो होगा 1/r बराबर 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इन सब का जो लासापा होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, 30, 10, 5। लासापा हम बिना हल करे ज्ञात कर सकते हैं। लासापा वो होता है जो तीनों जो संख्या है उसको विभाजित कर दें। वह मतलब इन सबसे मतलब वह संख्या जो छोटी हो, जो सबसे पहले संख्या पड़े जो इन तीनों संख्या उसे विभाजित कर दें, वही हमारा लासापा हो जाएगा। तो 30, 10, 5 का जो लासापा होगा स्टूडेंट्स वो होगा 30। 30 के लिए 30 भी डिवाइड कर सकता है, 10 भी डिवाइड कर सकता है, 5 भी डिवाइड कर सकता है। तो हमें लासापा निकालने की कोई ज़रूरत है क्या स्टूडेंट्स। तो इससे हमें ज्ञात हुआ कि हमारा जो लासापा होगा वो कितना होगा 30। अब 30 से भाग देंगे इसके लिए तो एक बार जाएगा, 30 एकम 30, जो एक बार गया उसकी एक की मल्टीप्लाई अंश से कर दीजिए 1 से, तो 1 एकम 1 प्लस 10 तियाँ 30, 3 बार गए, 3 की जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3 एकम 3 प्लस 5 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक्का 30, तो 6 एकम 6 आया स्टूडेंट्स। तो 1/r 6, 3, 9 और 1 10/30। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/3। तो ये देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो r एकम r 3 एकम 3। तो जो इसका जो तुल्य प्रतिरोध कुल आया वो कितना आया 3 ओम निकल के आया। यही हमें पहले का आंसर ज्ञात करना था। अब कह रहा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो आपको मैंने अभी बताया था परिपथ में जो कुल धारा निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ओम के नियम से कैसे है ये सूत्र वो अभी ज्ञात करते हैं। B बराबर I R। हमें धारा ज्ञात करने हैं तो I बराबर जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा B/R। तो B की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है 12, R की जो प्लेस वैल्यू वो कितनी है 3। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका कितना आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो 3 एकम 3, 3 चौका 12। तो I बराबर कितना आया 4। अब I है, I की जो धारा है, धारा किस में मापते हैं एम्पियर में, तो क्या आया एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आई क्या। तो इसे नोट कर लीजिए। ये भी आपके जो मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपकी विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, तो जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और आइए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कराता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
तो आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ओम, 4 ओम व 6 ओम प्रतिरोध को क्रमशः श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, परिपथ का कुल चित्र बना के दिखाया हमें। सबसे पहले में परिपथ में कुल धारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सभी क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो हम इसका चित्र बना देते हैं। देखो सबको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब आप कहोगे स्टूडेंट्स कि सर आपने तो ये एक दूसरे के मतलब ये संगत मतलब ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं ये, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्योंकि ये जो एक जो सीरीज है यहाँ से देखो, इसे आप अगर इसे सीधा करोगे तो ये कैसा एक सीधा तार बनेगा, तो इसमें मतलब कोई ज्वाइंट नहीं है बीच में। तो ये सब क्या है, एक सीरीज में ही लगे हुए हैं, इनमें कोई बीच में कोई ज्वाइंट नहीं है। तो हम इसे इसलिए हमने इसे क्या है, सीरीज में एक ही सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने इन्हें इस तरीके से हमने ये परिपथ को बनाया है। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं और इनके जो प्रतिरोध हैं वो क्या है, 2 ओम है, 6 ओम है और एक क्या है, 4 ओम है। किधर भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने खुद कहा ये श्रेणी क्रम में है। तो देखो सबसे पहले का तो जो आंसर हुआ वो हमारा जो परिपथ बना के चित्र दिखाया है वही हो गया आंसर। दूसरे का कह रहा है परिपथ में कुल धारा, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो हम धारा निकाल पाएंगे बच्चों। तो आइए हल, दूसरे का हल, 2 ओम व 2 ओम 6 ओम व 4 ओम का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल तुल्य प्रतिरोध होगा, वो होगा बच्चों R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो है श्रेणी क्रम का। तो जो हो जाएगा R बराबर कितना, 2 ओम प्लस 6 प्लस 4, तो ये कितना है, 6 2 8 4 12 ओम, यही तो आया। अब हमसे कह रहा है इसमें परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। तो परिपथ में कुल प्रवाहित धारा कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, परिपथ में कुल प्रवाहित जो धारा निकल के आएगी बच्चों वो आएगी, आपको मैंने बता ही दिया है, I बराबर क्या होता है, B/R, यही तो होता है। I की प्लेस वैल्यू हमें ज्ञात करना है, B कितना दिया है 6, R हमने कितना ज्ञात करा है 12, तो ये कैंसिल कर दीजिए, 6 कम 6 6 दूनी 12, I बराबर 1/2, इसे डिवाइड करोगे 2 से 10 के लिए तो पहले 0 पॉइंट लगाओगे, तब यहाँ 10 हो जाएंगे, तो 2 पंजे 10, तो जो I निकल के आई धारा वो कितनी आई, 5 एम्पियर निकल के आई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन कराए हैं और ये मुझे आशा है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आए होंगे। तो आइए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन जो है होमवर्क में देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि उसका आंसर क्या आ रहा है। फिर कल के लिए मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए कल का क्वेश्चन जो होमवर्क है वो क्या है, यहाँ पर है 10 ओम मान ली मैंने, यहाँ है 20 ओम, यहाँ पर है 40 ओम। तो इसमें कह रहा है प्रवाहित धारा,
कुल प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। नंबर 2 प्रतिरोध, आपको पहले प्रतिरोध निकालना है, उसके बाद धारा निकालोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें पहले प्रवाहित धारा ज्ञात करना है, फिर सबसे पहले प्रतिरोध ज्ञात करोगे आप, फिर प्रवाहित धारा ज्ञात करोगे। 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 40 ओम है। तो मुझे उम्मीद है आप इसे हल करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य देंगे। और आपकी परीक्षा के लिए मैं जब तक आपका जो एग्ज़ाम ना होगा तब तक आपके लिए साइंस के पेपर में तत्पर तैयार हूँ। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।